हज। बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में, और लोक देवताओं के संदर्भ में जो है हमने बात की थी पंच पीरों पे, और पंच पीरों में जो है मेरे दोस्तों हमने बाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी के बारे में बात कर ली है। अब दो लोक देवताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। एक तो है हमारे हड़बू जी सांकला, और हमारे एक और है लोक देवता मेहा जी मांगलिया। तो सबसे पहले जो है आज हम बात करते हैं हड़बू जी। पहले हम बात करते हैं हड़बू जी की, फिर मेहा जी की बात करते हैं। हड़बू जी सांकला। देखो हड़बू जी सांकला जो है ये भी जो है पंच पीरों की श्रेणी में आते हैं। तो राजस्थान के 5 लोक देवता जो है मैंने बताया आपको, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी। उनमें हड़बू जी भी जो है पंच पीरों की श्रेणी में आते हैं। और पंच पीरों की श्रेणी में मैंने आपको बताया है कि पंच पीरों की श्रेणी में वह लोक देवता आते हैं जिसे हिंदू भी पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं। तो इनकी बात करें तो हड़बू जी के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म कहां हुआ मेरे दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था बुडोल नागौर। एक स्थान है नागौर में बुडोल। कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? बुडोल नागौर में जो है इनका जन्म हुआ है। और बात करते हैं इनके गुरु की बात करें मेरे दोस्तों, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि ये जो है हड़बू जी जो है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे मेरे दोस्तों? हड़बू जी सांकला थे। तो इनके गुरु का नाम, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। इनके गुरु का नाम भी क्या होगा मेरे दोस्तों? बालीनाथ जी। इनके गुरु भी कौन थे मेरे दोस्तों? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी, ठीक है। अब इनके वाहन की बात करें, इनका वाहन जो है मेरे दोस्तों वो सियार है। कौन सा है? सियार है। सियार समझते हो बेटा? वाहन जो है इनका कौन है? वो सियार है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बात और है कि भाई ये हड़बू जी जो है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक। अब बात करें हड़बू जी सांकला की, तो हड़बू जी सांकला जो है मारवाड़ का एक शासक है राव जोधा। राव जोधा ने जो है वो जोधाना बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण कराया। और इन्हीं के राव जोधा के समकालीन जो है वो हड़बू जी सांकला हुए। देखो राव जोधा की बात करें तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। तो उस समय कहा जाता है कि एक लोकदेवी थी जिनका नाम है रिद्धिबाई, बचपन का नाम, इनको हम करणी माता कहते हैं, उनके द्वारा जो है नींव रखी गई। तो राव जोधा के समय जो है बात करें लोक देवी की, तो उस समय लोक देवी में करणी माता आती है। और लोक देवताओं की बात करें तो लोक देवताओं में हड़बू जी सांकला जो है वो राव जोधा के जो है समकालीन थे। अब बात करते हैं एक व्यक्ति था रणमल। राव जोधा के पिताजी का नाम था रणमल था। और रणमल जो है, रणमल की हत्या हो जाती चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैसे ही रणमल की हत्या हो जाती, राव जोधा जो है यहां से मारवाड़ चले जाते हैं। और मारवाड़ जाने के बाद जो है बात करें मंडोर की, तो मंडोर जो है यहाँ पर एक मेवाड़ का एक सेनापति था आड़ा हिंगोला। उस आड़ा हिंगोला ने क्या किया? मंडोर पर अधिकार कर लिया। लेकिन मेरे दोस्तों इन्हीं हड़बू जी सांकला के आशीर्वाद से जो राव जोधा थे उन्होंने वापिस से मंडोर को राजधानी बनाया था। किसके आशीर्वाद से बनाया था मेरे दोस्तों? किसके आशीर्वाद से बनाया था? हड़बू जी सांकला के आशीर्वाद से राव जोधा ने जो है मंडोर को फिर से जो है राजधानी बनाया था। क्लियर? अब इनको जो है लोक देवता क्यों कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि हड़बू जी सांकला क्या करते थे कि जो भी पंगु गायें होती थी उनके लिए अपनी बैलगाड़ी पर हरा चारा लाते थे और उन्हें खिलाते थे। कौन सी गाय मेरे दोस्तों? पंगु गायों। पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे बैलगाड़ी पर और उनको हरा चारा खिलाते थे। इस कारण से ये क्या कहलाए मेरे दोस्तों? लोक देवता कहलाए। इसके अलावा बात करते हैं तो ये बैलगाड़ी जो है, ये बैलगाड़ी आज भी इनके मंदिर पे पड़ी हुई है, जिसे हम हड़बू जी की गाड़ी कहते हैं। अब बात करते हैं हड़बू जी सांकला ने क्या किया कि रामदेव जी की रामदेव जी ने जब समाधि ली उसके 8वें दिन मतलब 7 दिन बाद जो है
इन्होंने समाधि ली थी। किसने समाधि ली थी मेरे दोस्तों? हड़बू सांकला ने। भाई रामदेव जी ने जब समाधि ली थी उसके 7 दिन बाद 8वें दिन जो है हड़बू सांकला ने समाधि ली थी। और वह स्थान जो है वो बेंगटी गांव है। कौन सा गांव मेरे दोस्तों? बेंगटी गांव। और ये बेंगटी गांव जो पड़ता है वो जोधपुर जिले में पड़ता है। इसी बेंगटी गांव में जो है हड़बू सांकला ने जो है समाधि ली थी। और यहीं इसी बेंगटी गांव में जो है हड़बू सांकला का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो सांखला जाति के होते हैं। कौन सी जाति के? सांखला जाति के होते हैं। और यहाँ पर एक बैलगाड़ी रखी हुई है। बैलगाड़ी रखी हुई है जिस बैलगाड़ी को हम क्या कहते हैं? हड़बूजी की गाड़ी कहते हैं। कौन सी गाड़ी कहते हैं मेरे दोस्तों? हड़बूजी की गाड़ी कहते हैं। क्योंकि इसी बैलगाड़ी पर हड़बू क्या करते थे? पंगु गायों के लिए क्या लेके आते थे? हरा चारा लेके आया करते थे। इस कारण से इस बैलगाड़ी को जो है हड़बूजी की गाड़ी कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हड़बू जो है वो शगुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। भाई आपसे पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता जो है वह जो शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, तो कौन से लोक देवता माने जाएंगे मेरे दोस्तों? हड़बू सांकला। तो मेरे दोस्तों यहाँ जो बात हुई है किस कौन से लोक देवता की बात हुई है? हड़बू की बात हुई है। वापिस इसको देखेंगे। हड़बू सांकला इनका जन्म जो है बुडोल गांव नागौर में हुआ। इसके अलावा बात करते हैं ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, इनका वाहन जो है वो सियार है। और गुरु जो है इनके कौन है? बालीनाथ जी। ये जो है रामदेव जी जब समाधि लेते हैं उसके 7 दिन बाद 8वें दिन जो है बुडोल गांव बुडोल तो इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये ध्यान रखना बेंगटी गांव जोधपुर में ये समाधि लेते हैं, यही इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है, इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी गांव। जबकि इनका जन्म स्थान कहाँ है मेरे दोस्तों? बुडोल गांव नागौर में स्थान। ठीक है, इसके अलावा ये पंगु गायों के लिए हरा चारा लाया करते थे अपनी बैलगाड़ी पर। इसी कारण से क्या कहलाए? लोक देवता कहलाए। और ये बैलगाड़ी आज भी इनके मंदिर पे पड़ी हुई है। इस बैलगाड़ी को क्या कहते हैं? हड़बू की गाड़ी कहते हैं। इनके वाहन की बात करें तो वाहन इनका क्या है बेटा? सियार है। और ये हड़बू जो है शगुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। इसके अलावा बात करते हैं ये मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे, जिनको राव जोधा को जो है इन हड़बू सांकला का आशीर्वाद प्राप्त था। इन्हीं के आशीर्वाद से जो है राव जोधा जो है मंडोर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो ये कौन से लोक देवताओं की बात हुई मेरे दोस्तों? हड़बू की बात। बात करते हैं लोक देवताओं में पंच पीरों की जो बात चली उसमें हड़बू की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। देखो मेरे दोस्तों ये मेहाजी जो है इनकी बात करें, भाई मेहाजी को लोक देवता क्यों कहा? तो कहा जाता है कि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। गायों की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। इसके अलावा ये जीवन भर धर्म के मार्ग पे चले और सादा जीवन जिया। जीवन भर क्या हुआ? धर्म के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले और सादा जीवन जिया, सादा जीवन जिया। इस कारण से ये क्या कहलाए मेरे दोस्तों? मेहाजी लोक देवता कहलाए। अब बात करते हैं मेहाजी की बात करें तो ये मेहाजी जो है मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था रावचूड़ा। रावचूड़ा जो थे, अब देखो एक बात है कि यहाँ हड़बू के बारे में बात करें, हड़बू के बारे में मैंने बात की गई वो राव जोधा के समकालीन थे। लेकिन रावचूड़ा जो है राव जोधा से पहले आते हैं। तो मेहाजी जो है रावचूड़ा के समकालीन थे और स्थान है मंडोर। इस मंडोर पे पहले तुर्कों का अधिकार था। किसका अधिकार था मेरे दोस्तों? तुर्कों का अधिकार था। एक व्यक्ति थे इंदा परिहार। इस इंदा परिहार की मदद से इन्होंने रावचूड़ा ने इंदा परिहार की मदद से
और इन्हीं मेहाजी मांगलिया के आशीर्वाद से मंडोर को क्या बनाया था मेरे दोस्तों, राजधानी बनाया था। इन मेहाजी मांगलिया ने राव चूड़ा को जो है वो तलवार भेंट की थी और इसी तलवार के बलबूते जो है इन्होंने तुर्कों को हराया था और मंडोर को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मेहाजी मांगलिया जो है मारवाड़ के किस शासन के समकालीन थे, तो राव चूड़ा के समकालीन थे। आई बात समझ में। इसके अलावा बात करें मेहाजी की, तो जैसलमेर का एक शासक था जिसका नाम था रणंगदेव भाटी। क्या नाम था मेरे दोस्तों, रणंगदेव भाटी। ये रणंगदेव भाटी जो था वो जैसलमेर का शासक था। एक बार इसने क्या किया, पश्चिमी राजस्थान पाली के आसपास जो है वो गायों का अपहरण कर लिया। क्या कर लिया, गायों का अपहरण कर लिया। और गायों का अपहरण कर लिया इस बात का पता मेहाजी को चलता है और ये मेहाजी जो है गायों को छुड़ाने के लिए रणंगदेव भाटी से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों के मध्य युद्ध होता है। लेकिन ये मेहाजी मांगलिया की क्या हो जाती है, उस समय मृत्यु हो जाती है। अब गायों की रक्षा के लिए इनकी मृत्यु हो गई, इस कारण से ये क्या कहलाए मेरे दोस्तों, लोक देवता कहलाए। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों इनके मुख्य मंदिर की। तो इनका मुख्य मंदिर जो है वो स्थान है बापणी गांव जोधपुर। कौन सा गांव बेटा, बापणी गांव जोधपुर में एक स्थान है बापणी गांव। यहां पर इनका क्या है, मंदिर स्थित है। और इस मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ जो पुजारी होता है वो मांगलिया जाति का होता है। लेकिन ये जो मांगलिया जाति का पुजारी होता है इसका वंश जो है आगे नहीं बढ़ता है। जो भी यहाँ पुजारी होता है उसका कहते हैं कि इनका जो है वंश आगे नहीं बढ़ता है, ये गोद लेके जो है बाद में ये वंश आगे बढ़ाते हैं। तो मांगलिया जाति के लोग जो हैं इनके क्या होते हैं मेरे दोस्तों, उनके पुजारी होते हैं। और ये जो मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर, ये मूर्ति जो बनी हुई है इस मूर्ति में अश्वारोही है, ये घोड़े के ऊपर सवार है। और इनके घोड़े का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मेहाजी मांगलिया के बारे में सबसे ज्यादा जो है घोड़े के बारे में पूछा जाता है। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। कौन सा घोड़ा है मेरे दोस्तों, किरण काबरा जो है इनके घोड़े का नाम है। अब बात करते हैं ये मेहाजी जो है इनका मेला बढ़ता है और मेला भी कहां बढ़ता है मेरे दोस्तों, बापणी गांव जोधपुर में। अगर आपसे पूछ ले मेहाजी मांगलिया का मुख्य पूजा स्थल कहां है, तो मुख्य पूजा स्थल भी कहां स्थित है, बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। मुख्य मंदिर कहां स्थित है, तो मुख्य मंदिर भी कहां है, बापणी गांव जोधपुर में। इसी बापणी गांव जोधपुर में जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जो है इनका मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन। अच्छा मुझे बताओ भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी के दिन किसका मेला भरता है, गोगा जी का, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं। तो अष्टमी के दिन जो है मेरे दोस्तों इनका मेला भरते हैं और इसे ही मेहाजी की अष्टमी या मेहा अष्टमी कहते हैं। कौन सी अष्टमी कहते हैं, मेहा अष्टमी कहते हैं। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ कि ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ था, कृष्ण भगवान का जन्म वही अष्टमी के दिन जो है इनका जन्म हुआ था। तो मेरे दोस्तों ये उसी तारीख से आप याद रख सकते हो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन मेहाजी का मेला भरता है। और वह स्थान कौन सा है मेरे दोस्तों, बापणी गांव जोधपुर में। वापिस देखेंगे भाई मेहाजी मांगलिया जो है वो लोक देवता क्यों कहलाए। भाई मांगलिया जाति के लोग जो है इनकी पूजा करते हैं। इन्होंने जीवन भर अच्छा काम किया, धर्म के मार्ग पे चले और सादा जीवन बिताया। इसके अलावा गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, इस कारण से ये लोक देवता कहलाए। ये जो है मेहाजी मांगलिया जो है राव चूड़ा के समकालीन थे। इन्हीं के आशीर्वाद से राव चूड़ा ने जो है मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, मंडोर को इन्होंने जीता था। इनका मुख्य मंदिर जो है वो बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। इसी मंदिर में अश्वारोही इनकी मूर्ति है, अश्व घोड़े पे सवार इनकी मूर्ति है। इस घोड़े का नाम जो है वो क्या है, किरण काबरा। और इनके जो मेला भरता है वो मेला जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भरता है, जिसे मेहाजी की अष्टमी कहते हैं।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक और जो लोक देवता है पंच पीरों में, उसमें हमने आज किसकी बात की मेरे दोस्तों? मेहाजी मांगलिया की बात की है। इस तरीके से हमारे जो 5 पीर है, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी और बाबू जी, ठीक है, इनकी जो बातें हमने आज कंप्लीट की।